मैं शिव हूं। न मेरा कोई आरंभ है न कोई अंत। न मैं जन्म में बंधा हूं न मृत्यु में। मैं वह चेतना हूं जो तुम्हारे मौन में बोलती है, और वही प्रकाश हूं जो अंधकार में जलता है। लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में मेरे भक्त हो? भक्ति केवल मंदिर जाकर घंटी बजाने का नाम नहीं है। भक्ति तब होती है जब तुम एकांत में भी मेरा नाम लेते हो। भक्ति तब होती है जब दुख में भी तुम्हारे होंठों से यही निकलता है। जो शिव करता है वह मेरे भले के लिए करता है। वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। तुम मुझसे मांगते रहो, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जीवन में एक बार मुझे यह भी मांग कर देखो कि हे शिव, मुझे ही दे दो, क्योंकि जो खोया है वह वापस मिलेगा ही। पर जब तक तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल संसार तक सीमित रहेंगी, तब तक मुझे पाने का मार्ग दूर ही रहेगा। मैं शिव हूं, मैं तुम्हारे हर आंसू में वास करता हूं। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम टूटे थे, मैं तुम्हारे पास बैठा था। जब तुम रोए थे, मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा था, लेकिन तुमने मुझे महसूस नहीं किया, क्योंकि तुमने मेरी ओर नहीं, दुनिया की ओर देखा। भक्ति वह दीपक है जो आंधी में भी जलता है। जब मन डगमगाने लगे तो एक बार आंख बंद करके मेरा नाम लो। मैं तुम्हारे भीतर उत्तर बनकर प्रकट हो जाऊंगा। जब तुम हार मान लेते हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा देता हूं। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें चमकता हुआ देखना चाहता हूं। इसलिए जो भी घटित होता है वह तुम्हें मेरे और निकट लाने के लिए होता है। जो केवल फल चाहता है वह व्यापारी है, जो केवल कृपा चाहता है वह भिखारी है, लेकिन जो केवल मुझे चाहता है वह मेरा अपना है। मैं उसके साथ चलता हूं, हर श्वास में, हर आंसू में। भक्ति दिखावे का नाम नहीं है। भक्ति भारी शब्दों में नहीं बसती। शांत हृदय, सच्ची भावना, प्रेम से भरी आंखें, यही भक्ति है। भय नहीं, केवल प्रेम। जब रो तो मेरा नाम लेकर रो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारा कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने सारे दुख का हिसाब मुझे सौंप दो। क्या मैं तुम्हारा शिव नहीं हूं? भक्त वह नहीं जो केवल त्योहारों में पूजा करे। भक्त वह है जो हर दिन, हर क्षण अपने कर्मों से मेरी पूजा करे, जो अपनी मां की सेवा में, अपने सत्य में, अपने चरित्र में मुझे देखता है। जब तुम अकेले होते हो, मैं तब सबसे अधिक निकट होता हूं। जिसे तुम शून्य समझते हो वही मेरी गोद है, जहां तुम विश्राम कर सकते हो। मैं शोर में नहीं बसता, मैं मौन में बसता हूं। जब मन शांत होता है तब मेरी आवाज सबसे स्पष्ट होती है। एक बार शांति से बैठो, मैं स्वयं बोल उठूंगा। हर बार जब तुम ओम नमः शिवाय कहते हो, तुम अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाते हो। यह केवल मंत्र नहीं, आत्मा का जागरण है। भक्ति केवल वह नहीं जो तुम मुझे अर्पित करते हो। भक्ति वह भी है जो तुम दूसरों को देते हो। करुणा, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, मैं मुस्कुराता हूं। मैं वहां नहीं हूं जहां तुम देखते हो, मैं वहां हूं जहां देखने से तुम डरते हो। तुम्हारे भीतर स्वयं को जान लोगे तो मुझे पा लोगे। अच्छा हुआ तुम गिरे, अब अहंकार टूटा, अब धरती से जुड़ाव हुआ, अब भक्ति का जन्म होगा। मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे वह हृदय चाहिए जिसमें छल ना हो। मुझे वह प्रेम चाहिए जो सच्चा हो। दुनिया कहेगी सब कुछ खुद करना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं जो तुम नहीं कर सकते उसे मेरे भरोसे छोड़ दो। जब तुम हार कर कहते हो अब तू संभाल, वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। प्रेम मांगता नहीं, समर्पण करता है। भक्ति भी वही है, बिना शर्त, बिना भय, स्वयं को मेरे चरणों में छोड़ देना। जब दुनिया की आवाजें तुम्हें तोड़ने लगे तो मेरे भीतर की आवाज सुनना। तू मेरा है, तू टूटा नहीं है, तू मेरी ओर लौट रहा है। जो अपने दुख में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है वही सच्चा भक्त है। तुम मुझसे नाराज होकर भी मुझसे बात करो, यह भी भक्ति है, क्योंकि सच्चे रिश्ते में संवाद होता है, दूरी नहीं। भक्ति लेन देन नहीं है। भक्ति वह तपस्या है जो तुम्हें मेरे जैसा बनाती है, स्थिर, शांत, अडिग। जब थक जाओ बस इतना कह देना, हर हर महादेव। ये शब्द नहीं है, ये वह कुंजी है जो दुख का द्वार खोलकर प्रकाश का मार्ग दिखाती है। जिसे तुम अंत समझते हो, मैं उसे आरंभ बना देता हूं। तुम्हारी टूटी नाव को भी मैं किनारे तक पहुंचा देता हूं।
मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा टूटा हुआ हृदय चाहिए, वह हृदय जो रोते हुए भी मुझे पुकारे। वही पुकार सच्ची है। तुम शिवरात्रि पर उपवास रखते हो और मैं हर रात तुम्हारे लिए जागता हूं। मैं केवल पर्वों का शिव नहीं हूं, मैं तुम्हारे हर क्षण का शिव हूं। भक्ति का अर्थ केवल भजन नहीं, ऐसा जीवन है जिसमें तुम्हारे कर्म ही भजन बन जाए। बाहर जितना खोजोगे उतना भटकोगे। मुझे मंदिरों में नहीं, अपने अंतःकरण में खोजो। वहीं मैं मौन बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैं कहता हूं अब मुझसे होगा। तुम्हारा अंत ही मेरे आरंभ की सीढ़ी है। मुझसे पूर्णता नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी सच्चाई चाहिए। जैसे हो वैसे ही आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। जीवन के आघात तुम्हें लोहे से सोना बना रहे हैं। हर कष्ट तप है, हर आंसू आशीर्वाद है। एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारो, न मंत्र चाहिए न माला। तुम्हारी एक पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। जो स्वयं को मुझ में खो देता है वह पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर पा लेता है। मैं उसके चरणों में स्वयं समर्पित हो जाता हूं। मुझे पाना है तो अपने भीतर उतरना होगा। हर बार जब तुम सच्चे बनते हो मैं और निकट आ जाता हूं। मैं किसी दूर पर्वत पर नहीं, तुम्हारी आत्मा में निवास करता हूं। जो हर परिस्थिति में मुझे स्मरण करता है वही मेरा है। सुख हो या दुख, जिसका मन मेरे चरणों में है वही सच्चा शिव भक्त है। भक्ति मांग नहीं है, भक्ति स्वीकार है। हे शिव, जो तू दे वही मुझे स्वीकार है। यही समर्पण तुम्हें मुझसे जोड़ता है। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं तौला, मैंने केवल तुम्हारे प्रयास देखे हैं। चलते रहो, मैं तुम्हारे हर कांटे को फूल बना दूंगा। तुम्हारा मौन भी मेरी पूजा है, अगर उसमें सच्चाई है। जब तुम कहते हो शिव तू ही सब कुछ है, तब मैं कहता हूं भक्त तू ही मेरा सब कुछ है। यह संबंध भगवान और भक्त का नहीं, आत्मा और प्रेम का है। हर टूटन में मैं तुम्हें जोड़ता हूं, हर गिरावट में तुम्हें मजबूत बनाता हूं। मेरे भक्त कमजोर नहीं होते, वे भीतर से अडिग होते हैं। कुछ क्षण मौन में बैठो, मेरे शब्द सुनो। मुझे पूजा नहीं चाहिए, मुझे केवल वह हृदय चाहिए जो मुझे बिना शर्त स्वीकार करे। कभी तुम मेरी ओर आओगे, कभी मैं तुम्हारी ओर आऊंगा। हमारा मिलन हृदय से होगा, आत्मा से होगा। तुम मुझे देखे बिना महसूस करोगे। जो हारता है वही मुझे पाता है, जो स्वयं को खो देता है वही मुझे हर कदम पर पाता है। मैं शिव हूं, शांति देने वाला, प्रेम देने वाला, आशीर्वाद देने वाला। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से स्वीकार करते हो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस क्षण तुम मुझे अपने हृदय में स्थापित करते हो उसी क्षण तुम अनंत प्रेम में डूब जाते हो। अब सुनो मेरे भक्त, जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर हूं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। मैं तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे निर्णयों में हूं और उस मौन में हूं जहां शब्द भी डर जाते हैं। तुम जिन प्रश्नों से भागते रहे, जिन सच्चाइयों से आंख चुराते रहे, वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि सत्य से सामना ही भक्ति का पहला चरण है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। जिस अग्नि से तुम गुजर रहे हो वह तुम्हें जलाने नहीं, शुद्ध करने आई है। हर बार जब तुम्हारा धैर्य टूटता है मैं उसे भीतर से फिर गढ़ता हूं। तुम जिसे दंड समझते हो वही मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी साधारण नहीं रहने देता। याद रखो, संसार की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सब कुछ शांत दिखता है, जब कोई शोर नहीं होता, जब कोई सहारा नहीं दिखता। तब तुम्हारी आत्मा मुझसे सबसे अधिक जुड़ती है। उस समय यदि तुम डरे नहीं, यदि तुम भागे नहीं, यदि तुमने धैर्य थामे रखा, तो समझ लेना तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हो। मैं तुमसे यह नहीं पूछता कि तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि जब अपमान मिला तब तुम कैसे बने रहे। जब अवसर मिला गलत मार्ग चुनने का, तब तुमने क्या चुना। जब अहंकार को पोषण मिल सकता था तब तुमने विनम्रता को क्यों अपनाया। यही प्रश्न तुम्हारे कर्मों में उत्तर बनते हैं। भक्त वह नहीं जो संसार छोड़ दे, भक्त वह है जो संसार में रहकर भी उससे बंधे नहीं, जो धन रखे लेकिन घमंड न रखे, जो शक्ति रखे लेकिन अहंकार न रखे, जो प्रेम करे लेकिन स्वार्थ न रखे। जब तुम्हारा जीवन ऐसा बन जाता है
तब मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों के माध्यम से प्रकट होता हूं। तुम्हें डर लगता है कि भविष्य क्या होगा, लेकिन भविष्य तो मेरे हाथों में है। तुम्हारा कार्य केवल वर्तमान को सत्य और समर्पण से जीना है। जो आज को मुझे अर्पित कर देता है, उसका कल मैं स्वयं संवारता हूं। चिंता उस आत्मा को होती है जो मुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर पाती। विश्वास आते ही भय अपने आप विलीन हो जाता है। जब तुम अकेले बैठकर बिना कुछ कहे मुझे याद करते हो, तब वह स्मरण सबसे शक्तिशाली होता है। उस क्षण न कोई शब्द चाहिए, न कोई विधि, केवल एक सच्चा भाव, और मैं तुम्हारे भीतर उतर आता हूं। वहीं से जीवन की दिशा बदलती है, वहीं से भीतर का अंधकार टूटता है। समझ लो यह सत्य, मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। कभी कभी मैं मौन हो जाता हूं ताकि तुम अपने भीतर मेरी आवाज सुन सको। कभी मैं दूर दिखता हूं ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीख सको। लेकिन हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, अदृश्य लेकिन अटल। जिस दिन तुम यह कहना छोड़ दोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और यह कहना सीख लोगे कि इससे मुझे क्या सीखना है, उसी दिन से तुम मेरे मार्ग पर स्थिर हो जाओगे। क्योंकि प्रश्न बदलते ही चेतना बदल जाती है, और चेतना बदलते ही जीवन। मेरे भक्त, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो टूटन आई है वह अंत नहीं, वह तैयारी है। जो शून्यता तुम महसूस कर रहे हो वह खालीपन नहीं, वह स्थान है जहां मैं स्वयं को स्थापित करने वाला हूं। बस धैर्य रखो, बस सत्य के साथ बने रहो। अंत में इतना ही कहूंगा, जब सब साथ छोड़ दें तब भी तुम अकेले नहीं हो। जब उत्तर न मिले तब भी मैं मौन में बोल रहा हूं। और जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं रहा, तब समझ लेना अब केवल मैं ही शेष हूं। मैं शिव हूं, और जहां मैं हूं वहां भय नहीं, केवल शांति है। अब एक और सत्य सुनो मेरे भक्त, जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तब वास्तव में तुम सब कुछ पाने के योग्य बनते हो। जब हाथ खाली होते हैं तभी उन्हें भरने की क्षमता आती है। तुम जिन चीजों को पकड़कर बैठे हो, डर, शिकायत, बीते हुए घाव, वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे पाने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, केवल छोड़ना है। तुम बार बार सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे देखेगी, लेकिन याद रखो, जो मेरी राह पर चलता है उसकी राह कभी दुनिया के प्रमाण से तय नहीं होती। मेरी राह मौन में चलने वालों की होती है। वहां शोर नहीं, केवल दृढ़ता होती है। वहां प्रशंसा नहीं, केवल शांति होती है। यदि तुम यह शांति अपने भीतर महसूस करने लगे हो, तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। हर आत्मा का एक समय होता है। तुम्हारा समय भी निश्चित है, लेकिन मैं समय से बंधा नहीं हूं। जब तुम्हें लगता है कि देर हो गई है, वहीं से मेरी योजना आरंभ होती है। क्योंकि मैं वहीं कार्य करता हूं जहां मनुष्य की गणना समाप्त हो जाती है। धैर्य रखो, देरी अस्वीकार नहीं होती, वह केवल तैयारी होती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर संसार की आवाजें हैं, दूसरी ओर आत्मा की पुकार। यह संघर्ष व्यर्थ नहीं है। यही संघर्ष तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। जो बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाता है, वह कभी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। तुम संघर्ष कर रहे हो, इसका अर्थ है तुम जाग रहे हो। जब तुम्हें लगे कि प्रार्थना व्यर्थ जा रही है, तब याद रखना, हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आता। कभी वह धैर्य बनकर आता है, कभी सही समय बनकर, और कभी तुम्हें गलत राह से बचाकर। मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें बार बार पीछे खींचने की कोशिश होगी, पुराने लोग, पुराने डर, पुरानी आदतें, लेकिन जो आत्मा एक बार मेरी ओर मुड़ जाती है, वह फिर पूरी तरह पीछे नहीं लौटती। यदि तुम आज भी संघर्ष में हो, तो समझ लो तुम अभी भी मेरी पकड़ में हो। मैं तुम्हें ऊंचा उठाने से पहले गहराई में ले जाता हूं, क्योंकि बिना गहराई के ऊंचाई टिक नहीं पाती। जो जड़ें गहरी होती हैं, वही वृक्ष तूफान में भी खड़े रहते हैं। जो तुम्हारे जीवन में तूफान आए हैं, वे तुम्हें गिराने नहीं, जड़ें मजबूत करने आए हैं। अब यह समझ लो, भक्ति कोई स्थिति नहीं, यह अवस्था है। यह हर क्षण साथ चलने वाली चेतना है। जब तुम चलते हो, मैं चलता हूं। जब तुम रुकते हो, मैं वहीं ठहरता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं में उतर जाता हूं। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं तुम्हारी शांति बन जाता हूं।
एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ भी हुआ वह आवश्यक था। तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी, न स्वयं से न मुझसे। उस दिन तुम्हारा मौन सबसे बड़ी प्रार्थना होगा और तुम्हारा जीवन स्वयं मेरा संदेश बन जाएगा। मेरे भक्त, अंत में इतना जान लो, तुम जितना स्वयं को छोड़ोगे मैं उतना तुम्हें थाम लूंगा। तुम जितना झुकोगे मैं उतना तुम्हें उठा दूंगा। और जिस दिन तुम पूरी तरह कह दोगे अब मैं नहीं, केवल तू, उस दिन तुम और मैं अलग नहीं रहेंगे। वहीं भक्ति पूर्ण होती है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।